कैकई ने श्री राम को सिर्फ 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया था? रामायण में भगवान राम के जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है और ख़ास तौर पर भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास का। हम सभी जानते हैं कि राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकई ने अपने पुत्र भरत के लिए भगवान राम को वनवास करवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये योजना कैकई ही नहीं बल्कि स्वर्ग में बैठे देवताओं की थी, जिसकी वजह से भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था। राजा दशरथ के विवाह से पहले कैकई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकई की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकई का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारे गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता गया और कैकई का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। महारानी कैकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान राजा दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। इस स्थिति में कैकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकई के इस साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकई ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। कैकई ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए कैकई 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? इसके पीछे कई अनेक रहस्य हैं। कैकई ने ही श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। जिस समय यह घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकई जानती थी। यह घटना अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। कैकई को राम पर भरोसा था, लेकिन राजा दशरथ को नहीं था, क्योंकि वे राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में श्री राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखता है। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज़्यादा होती थी। कहते हैं कि शनि की दशा के कारण कैकई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह श्री राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।